हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है। प्रभु आपका जीवन में मदद कार्य करें और परमेश्वर निश्चय आपको विजय दें। आज हमारा टॉपिक है कि विजय के लिए प्रार्थना। जो विजय यहोवा की ओर से मिलती है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता, केस हमारा कुछ नहीं कर सकते। हर एक बंधनों से छुटकारा देने वाला वो महान परमेश्वर है। कहीं आमीन। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। दुश्मन चाहे 1000 हों, चाहे 10 लाख हों, चाहे करोड़ हों, लेकिन विजय यहोवा की ओर से मिलते हैं और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को विजय देता है। अगर बीमारी आपका दुश्मन है, अगर संकट आपका दुश्मन है, अगर बंधन आपका दुश्मन है, तो परमेश्वर निश्चय आपको विजय देने वाला है। और कहें आमीन। क्योंकि प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने आप दुखों में हैं, जितना आप संकटों में हैं, जितने परेशानी में हो, जितना आप डिप्रेशन में हो, जितना आप कष्टों में हो, जितना आप बोझ में हो, आपने सिर्फ करना क्या है? यहोवा का धन्यवाद करना है। हमेशा धन्यवाद करना है, हमेशा धन्यवाद करना है, हमेशा धन्यवाद करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसके ऊपर संकट है और उस संकट में वो धन्यवाद दे रहा परमेश्वर को, उससे उत्तम कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े लोग संकट आने पे बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। लिखा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमने क्या करना है कि हमने यहोवा का धन्यवाद करना है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और क्योंकि अगर हम धन्यवाद करेंगे तो ही परमेश्वर हमें विजय देंगे। अगर हम एक बात पकड़ के बैठ जाएंगे कि दुख आ रहे हैं, संकट आ रही है, परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, काम नहीं चल रहे, बंधन है, बंदिशें हैं, बहुत सारी बातें, मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गिरते जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। क्योंकि वो नाम सब नामों से ऊंचा है। और वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ कि इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवे कहें उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। इस बात को समझिए आप। सकेती में मतलब कि जब कोई रास्ता नहीं था, मैंने तो परमेश्वर को पुकारा। भीड़े रास्ते कैसे बताऊं कि अगर आप जाते हो मुंबई साइड में और दिल्ली साइड में, कुछ गलियां ऐसी होती हैं जो भीड़ ऐसी होती है। मैं जब मुंबई गया था तो वहाँ पर हम किसी घर प्रार्थना करने गए थे और वहाँ पे गलियों की बहुत छोटी, वैसे बहुत बड़ी भी सड़कें होती हैं मुंबई में, लेकिन कुछ मार्केटिंग ऐसी थी यहाँ पे बिल्कुल छोटी गलियाँ थी। लेकिन वचन क्या कहता है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया। मतलब भीड़े स्थानों में नहीं, छोटी गलियों में नहीं, छोटी आशाएं नहीं, छोटे चमत्कार नहीं, छोटी ब्लेसिंग नहीं, बल्कि परमेश्वर में चौड़े स्थान में पहुंचाया है, बड़ी आशीषों में पहुंचाया है, खुले रास्ते में पहुंचाया है। हालेलुया। लेकिन यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? विरोधी मेरा क्या कर सकता है? दुश्मन मेरा क्या कर सकता है? बंधन मेरा क्या कर सकते हैं? इंसान मेरा क्या कर सकता है? पुरुष मेरा क्या कर सकता है? बहनें मेरा क्या कर सकती है? मतलब कि आजकल महिलाएं केस कर देती हैं, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से झूठे केस और बहुत सी ऐसी बातें, लेकिन परमेश्वर हमें विजय देने वाले हैं। हालेलुया। कोई लिखा कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। सबसे बड़ी बात है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है, हम नहीं डरेंगे, परमेश्वर हमें विजय देंगे। कहीं आमीन। यहोवा मेरी ओर है, मेरे सहायकों में है। लिखा कि यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। मतलब कि जो आपके दुश्मन हैं उन पर परमेश्वर क्या करेगा? उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। लिखा कि अगर प्रभु मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। लिखा यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है।
यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखें कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, शायद यह मनुष्य मेरा कुछ करेगा, यह मनुष्य मेरा कुछ कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा, लेकिन नहीं। फिर हम सोचते हैं शायद ये पॉलिटिकल नेता मेरी मदद कर देगा, एमएलए मेरी मदद कर देगा, मंत्री मेरी मदद कर देगा, ये बड़े बड़े जो विधायक हैं, कलेक्टर है, ये मेरी मदद कर देंगे। वचन कह रहा है कि प्रधानों पर भरोसा रखना भी गलत है। लिखा हुआ है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा ना रखें क्योंकि मनुष्य है, परमेश्वर है। हम मनुष्य को परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा की शरण लेनी। हम प्रधानों पर भरोसा रख लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं पर भरोसा रख लेते हैं, लेकिन मसीह पर भरोसा रखना जरूरी है। हालेलुया। लिखा कि सब ने मुझे घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आमीन। कि सब ने घेर लिया है। सबसे ज्यादा घेरने वाले कौन लोग होते हैं? अपने लोग होते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत सा विश्वास होता है और आपको बीच में छोड़ जाते हैं। वो लोग बहुत सी बातें करते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन बीच में छोड़ जाते हैं। बहुत सी आपके जीवन में ऐसी बातें होंगी कि जिस पे आपने उम्मीद रखी होगी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन वो ही आपको धोखा देके आपको चीट करके आगे चला जाता है। देखा होगा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। लेकिन वचन क्या कहता है? सब ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। लोग घेर लेते हैं, संकट घेर लेते हैं, अपने लोग घेर लेते हैं, फिर क्या होता है? हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, इस पर तो मुझे बहुत भरोसा था, इस पर तो मुझे बहुत सी इस पे आस थी, उम्मीद थी, लेकिन नहीं। वचन क्या कह रहा है? मनुष्य पर भरोसा ना रखें, प्रधान पर भरोसा ना रखें, नहीं, सिर्फ भरोसा परमेश्वर पर रखें, तो ही आपको विजय मिलने वाली है प्रभु के नाम से। हालेलुया। इतना भी नहीं, कई बार इतने संकट आ जाते हैं हमारे जीवन में। लिखा हुआ है कि मधुमक्खियों के समान घेर लिया है। ये भी नहीं, लिखा है कि कांटों की आग के समान मेरे को उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन वचन कह रहा है कि यहोवा के नाम से उन्हें मैं नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। मधुमक्खियों की तरह मुझे घेर लिया है, कांटों की तरह वो मुझे झुलसा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें नष्ट कर डालूंगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत तगड़ा हमें किस पे ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो हमें धक्का मार के आगे चला जाता है, हमारा भरोसा टूट जाता है, उम्मीद ही खत्म। जिस पे भरोसा वही निकल गया तो उम्मीद ही खत्म जीवन की। लेकिन वचन क्या कह रहा है? यहोवा ने मुझे तब भी संभाला, और क्या लिखा है कि यहोवा ने मेरी सहायता की। मैं वचन पढ़ूंगा, पढ़ सकते। लिखा कि मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं। अपने लोग धक्का दे देते हैं जीवनों में, इसका सत्यानाश हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए। लेकिन वचन कह रहा है यहोवा ने मेरी सहायता की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा ठहराना चाहते हैं। लिखा हुआ है परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरे उद्धार ठहरा है। हालेलुया। लिखा कि यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर का काम का वर्णन करता रहूंगा। मतलब मैं प्रभु के नाम में जीवित रहूंगा और प्रभु का प्रचार करता रहूंगा। जीवित हूं तो प्रभु के लिए हूं, नहीं तो भी प्रभु के लिए हूं। मैं प्रभु का प्रचार करता रहूंगा, चाहे मेरी ताड़ना होती रहे, चाहे मुझे मृत्यु मिल जाए, चाहे मेरे साथ जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मैं प्रभु का दीवाना रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि जब हमें द्वार मिल गया है, जब हमें गेट मिल गया, जब हमें आशीष का भंडार मिल गया है, तो हम वहां से जितनी मर्जी हमारे पर दुख आते रहे, संकट आते रहे, केस होते रहे, हम प्रभु की जय जयकार करते रहेंगे। हालेलुया। लिखा कि हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहर गया है। हालेलुया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारे दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु की ओर से हुआ है। कहीं आपके दुख दूर हो रहे हैं, आपके संकट दूर हो रहे हैं, क्योंकि यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होने पाए। हालेलुया। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है,
हमने तो तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है, उसकी करुणा सदा की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मुझे विजय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मुझे विजय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी आस उम्मीद आप है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरा भरोसा आप है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम विजय मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम विजय मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हें विजय करूंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें विजय कर दिया है मेरे पिता। हर एक केसों से आपने हमें आज़ाद किया है मेरे पिता। हर एक बंधनों से आपने हमें आज़ाद किया है मेरे पिता। हर एक बंधनों से मेरे पिता आपने हमें छुटकारा दिया है मेरे पिता। हर एक बांझपन से आपने हमें छुटकारा दिया है मेरे पिता। हर एक लड़ाई झगड़े से आपने मुझे छुटकारा दिया है मेरे पिता। हर एक अविश्वास के बंधन से आपने मुझे छुटकारा दिया है मेरे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मेरे पिता हम और मजबूत होने पाए मेरे पिता, क्योंकि आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारी ढाल है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम आत्मिकता में बड़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अंदर अंदर जो शैतान हमारे बीज बो रहा है मेरे पिता, उस बीज की जड़ों को हम काटते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। वह अविश्वास दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। यहोवा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारी ओर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। यहोवा मेरी ओर है मेरे पिता, मेरे सहायकों में है मेरे पिता। आप हमारे सहायक हो मेरे पिता, आप हमारे मददगार हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, हम सबको ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और इस प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता हमें वीज़ा मिलने पाए मेरे पिता। हम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो भी रुकावटें हैं, चाहे हमारा वीज़ा नहीं लग पा रहा है, चाहे हमें काम नहीं मिल पा रहा है, चाहे हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, चाहे हम बंधनों में हैं, चाहे हम कष्टों में हैं, चाहे मुसीबतों में हैं, चाहे हम असफलताओं में हैं, बल्कि आज मेरे पिता मैं उठने पाऊँ मेरे पिता, मुझे विजय मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मुझे विजय मिल चुकी है मेरे पिता, और वो विजय मुझे यहोवा की ओर से मिली है, यहोवा की ओर से मिली है। वो विजय मुझे यहोवा की ओर से मिली है, वो विजय मुझे यहोवा की ओर से मिली है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता हमें ब्लेस करने के लिए, हमें आशीष करने के लिए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।